गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 4 लेसन नंबर 4 इंग्लिश में क्लास 5 का पढ़ेंगे। ठीक है। स्कूल इज़ ए टेम्पल। क्या है ये? स्कूल इज ए टेम्पल। विद्यालय एक मंदिर है। हाँ, जैसे मंदिर की साफ सफाई रखते हैं, जिस प्रकार से मंदिर में अपन मतलब स्वच्छता का वो रखते हैं, उसी प्रकार से अपने स्कूल में भी अपने स्कूल को अपन को स्वच्छ रखना चाहिए। इस पाठ का यही मेन उद्देश्य है। ठीक है। डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? क्या आपको साफ सुथरे क्लीन या मतलब क्लीन यानी साफ़ सुथरे, वेयरिंग यानी पहनना, और डर्टी और गंदे। ये कह रहा है कि क्या आपको क्लीन यानी साफ़ और डर्टी यानी गंदे, क्या आपको साफ़ कपड़े पहनना पसंद है या फिर गंदे कपड़े पहनना पसंद है? हाँ, क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े, वेयरिंग यानी पहनना, है ना। तो ये कह रहा है क्या आपको साफ़ कपड़े पहनना पसंद है या फिर आपको गंदे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है? साफ कपड़े। हाँ, साफ कपड़े पहनने से क्या होता है, अपने शरीर के अंदर मतलब खाज खुजली है ऐसे हो जाता है। जैसे गंदे गंदे कपड़े रखते हैं उनसे रेसेस भी हो जाते हैं, और गंदे मतलब बाहर से भी दिखते भी हैं और वो शरीर के लिए भी हानिकारक होते हैं। उसमें खुजली चलती है, जैसे पाम जो एक बीमारी होती है वो हो जाती है, दाद हो जाते हैं और जुएँ पड़ जाती, हाथों में जुएँ पड़ जाती हैं। जैसे गंदे कॉलर वॉलर गंदा रहता है, कपड़े ज़्यादा गंदे रहते हैं तो कपड़ों में जुएँ भी पड़ जाती हैं। जैसे सर में गिरती है ना, वैसे कपड़ों में भी गिर जाती हैं। ये कह रहा है डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम? क्या आपको एक साफ़ सुथरे कमरे में, एक रूम यानी कमरे में सिटिंग यानी बैठना पसंद है? क्लीन यानी साफ़ सुथरा, है ना, क्लीन है ना, साफ़ है ना, और डर्टी रूम, क्या आपको साफ़ कमरे में बैठना पसंद है या फिर आपको गंदे कमरे में? जैसे अपने पहले स्कूलें लगती तो अपन अपने कमरे की सबसे पहले आते ही साफ़ सफाई करते, फिर अपन दरिया पट्टियाँ बिछाते, फिर उन पे बैठते, है ना। तो इसी प्रकार से हम अपने साफ़ कमरे में बैठते थे, है ना। तो आज भी अपन वापस अगर आप कहीं बैठते हैं तो आपने को साफ़ सुथरे माहौल में बैठते हैं तो अपना ज़्यादा मन खुश होता है। गंदे कमरे में बैठ के अपना नहीं मन भी खुश नहीं होता है, और पढ़ने में भी अपन पढ़ते हैं तब भी अपने को अच्छा नहीं लगता है। साफ़ सुथरा ज़्यादा अच्छा लगता है। इफ़ यू फाइंड देयर इज़ सम रबिश, ये कह रहा है इफ़ यानी यदि, यू फाइंड यानी आपको मिलता है, देर यानी वहाँ पे, इज़ सम रबिश, रबिश का मतलब होता है कचरा, कचरा पट्टी पर अगर आपको मिलते हैं, जैसे वेस्ट पेपर्स होते हैं जो ख़राब टुकड़े होते हैं अपने पेपर के, है ना, वो वाले रेपर्स, इसमें देखो डब्ल्यू है वो साइलेंट है तो रेपर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेपर्स, है ना। ऑफ द कैंडीज, कैंडीज का मतलब होता है टॉफियाँ, टॉफी अपन खाते हो आप, उनके जो बाहर का जो छिलका होता है उसको रेपर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? रेपर बोलते हैं। और क्या आपको वो ये मतलब रबिश क्या बताया, रबिश क्या क्या कचरा क्या क्या हो सकता है ये बता रहा है ना, ETC, है ना, ETC मतलब इत्यादि। लेइंग ऑन द फ्लोर राउंड यानी लेइंग यानी गिरा होता है, ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श के ऊपर, अराउंड यानी चारों और यू यानी तो आपके, आपके चारों ओर अगर ऐसा गिरा हो तो क्या करना चाहिए? वॉट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे भाई, ऐसा करोगे, फटाफट बोलो। डस्टबिन में डालेंगे। हाँ, डस्टबिन में डालेंगे और उनको मतलब अपने उस जगह को साफ करेंगे। चलो अब अपनी कहानी और जो अपना है ये शुरू होता है यहाँ से। एक क्लासरूम, ये दृश्य है कहाँ का? एक क्लासरूम में क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स आर सिटिंग, जो स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं, सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। राजू है द क्लास मॉनिटर। कौन है राजू? क्लास मॉनिटर है। नोटिस सम बिट्स ऑफ द पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द मंजिल। ये क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट वो बैठे हुए थे, राजू है जो क्लास का मॉनिटर है, नोटिस उसने, उसको ऐसा महसूस हुआ या देखा उसने, सम यानी कुछ, बिट्स यानी टुकड़े, ऑफ पेपर, पेपर के, लेइंग यानी गिरे हुए हैं, फैले हुए हैं, ऑन द फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है फर्श पे, नियर द मंजित, मंजित नाम का एक लड़का है उसके पास में फ्लोर पे क्या गिरा हुआ था? कचरा गिरा हुआ था। किसका? अपने पेपर गिरे हुए थे।
तो अब क्या होता है, लेट्स रीड, चलो अपन इसको पढ़ते हैं, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। राजू, मंजित, हु हैज़ थ्रोन दीज बीट्स ऑफ द पेपर इन द क्लास। ये कह रहा मंजित, मंजित को संबोधित करता है, उसको बोल रहा, क्या कह रहा है कि हु यानी कौन, हैज़ थ्रोन किसने फेंके हैं, दीज यानी ये, बीट्स मतलब जो टुकड़े हैं, ऑफ द पेपर, पेपर के जो टुकड़े हैं किसने डाले हैं, इन द क्लास, क्लास के अंदर ये किसने डाले हैं। मंजित कहता है, मंजित, आई डोंट नो राजू, मुझे नहीं पता है राजू। ये डोंट का प्रयोग आपने पिछली 3rd क्लास में सीखा ना, किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो डोंट है ना, डू नोट है ना। और अगर ये ऐसे कहता है कि हाँ मैंने डाले आई डू, अगर कोई काम अपन कहते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हो, तो कहते हैं हाँ, कैन यू डू सम वर्क, तो आप क्या कहोगे, यस आई डू, है ना। आपको पढ़ता है ना, तो इसने ये क्या कह रहा है, मना कर रहा है, इसलिए इसने डोंट लिखा, आई डोंट, है ना, ऐसे मना करना सिखाया था ना। तो ये कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है राजू, मुझे राजू नहीं पता है। मे बी यानी शायद, सम बॉयज हैज़ थ्रोन यानी कुछ बच्चों ने इसको फेंका होगा, देर स्क्रैप्स यानी दीज स्क्रैप्स, जो ये हैं, ये जो टुकड़े हैं अपने कचरे के, जो ये बच्चों ने फेंके होंगे, किसी दूसरे लड़कों ने डाले होंगे। राजू कहता है नो यू आर टेलिंग ए लाई, ये कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नो यानी नहीं, यू आर टेलिंग आप बोल रहे हो झूठ, ए लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है, झूठ बोलना। ये कह रहा है कि तो आप झूठ बोल रहे हो। वेहन आई वेंट आउट द क्लास, जब मैं क्लास से बाहर जा गया था यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर, एक पेपर पर तुम कुछ लिख रहे थे। ये क्या कह रहा है कि आप जब वहाँ मैं क्लास से बाहर गए तो पेपर पे कुछ लिख रहा था। आई एम श्योर मतलब मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, दीज आर द बीट्स ऑफ द सेम पेपर, मुझे पूरा विश्वास है उसी पेपर, जिस पेपर पर तू लिख रहा था उसी पेपर के ये टुकड़े हैं। मंजित कहता है आई डोंट थ्रो, मैंने नहीं फेंके देम देर, यानी मैंने उसको यहाँ नहीं फेंका। कहाँ दे फेंका बता रहा है ये कि मैंने यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रो देम इन डस्टबिन, मैंने इसको डस्टबिन के अंदर फेंका था। जो मैं लिख रहा था वो तो मैंने डस्टबिन के अंदर डाले हैं। वो कह रहा है कि मैंने उसको नहीं डाला है। राजू को लाउडली का मतलब जोर से चिल्ला के बोलते हैं ना, तो वो क्या कहता है, नो नो नो, ऐसे 3 बार बोलता है। नो नो नो, नहीं 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 नहीं, यू थ्रो देम है, आपने उनको यहाँ फेंका है, आपने इसको या तूने उसको यहीं पे फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, ये कहता है अभी है ना जो अपना जो फर्श है उसको साफ करो। तो मंजीत कहता है वेहन आई डिडंट थ्रो दीज बीट्स ऑफ पेपर, जब मैंने इन पेपर्स को फेंका ही नहीं, वाई शुड आई क्लीन देम, तो मैं उसको साफ क्यों करूं। ये क्या कह रहा है, जब मैंने पेपर को फेंका ही नहीं है तो मैं उसको साफ क्यों करूं। बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, वो कह रहा है दोनों हैं, वो दोनों लड़ना शुरू कर देते। क्वारलिंग का मतलब होता है लड़ना। क्वायल, तो उसके ING लगाया तो इसमें क्या हो गया, L है वो डबल हो गया है ना, इसके ING, क्वारलिंग। जस्ट देन द क्लास टीचर इंटर्स, उसी टाइम पे जो क्लास टीचर है वो क्लास के अंदर घुसते हैं। तो टीचर कहता है बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़, आप लड़कों आप मतलब ये कहता है कि बच्चों आप शोर क्यों कर रहे हो। नॉइज़ का मतलब होता है शोर करना। वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़, तुम मतलब शोर क्यों कर रहे हो। मंजित सर राजू इज़ ब्लेमिंग का मतलब होता है आरोप लगाना। मी यानी मुझ पे, जो राजू है वो मुझ पे आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट, वो कह रहा है आई एम थ्रोन, मैंने फेंके हैं। दीज यानी ये, पीसीज का मतलब होता है टुकड़े, ऑफ पेपर के टुकड़े, हेयर यानी यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे वो मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने ये जो
जो पीसीज का मतलब टुकड़े ऑफ द पेपर, पेपर के टुकड़े मैंने यहाँ पे थ्रो यानी फेंके हैं। तो यहाँ ही यानी ही इज़ टेलिंग मी, वो मेरे को कह रहा है, टू क्लीन द फ्लोर आल्सो, उस फ्लोर है जो फर्श है उसको साफ करने के लिए बोल रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। वो क्या कह रहा है कि साफ सफाई करना मेरा काम नहीं है। तो टीचर कहता है बॉयज़ फर्स्ट बी क्वाइट, ये कह रहे हैं कि आप पहले चुप हो जाओ, एंड लिसन मी पेशेंटली, ये कह रहा है आप शांति से मुझको सुनो। वो अपने को मतलब कोई बात टीचर है वो उनको बताना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरी ये बात सुनो। टेल मी, बताओ, इफ़ योर बॉडी बिकेम डर्टी हु क्लीन इट, अगर आपकी बॉडी के ऊपर धूल मिट्टी कुछ भी गिर जाता है, गंदे हो जाते हैं, तो उसको साफ कौन करता है भाई? कौन करता है? जमनालाल कौन करता है? अगर अपना शरीर गंदा हो जाए, कोई मिट्टी अपन चलते चलते गिर गए, तो वो झाड़ता कौन है उसको? अपन ही झाड़ते हैं या फिर किसी को बोलते हैं कि भाई अपन ने रख रखा है कि भाई तेरा काम यही है कि साफ सफाई के उसको साफ करो, आप खुद ही झाड़ते हैं ना। हाँ, तो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसके कहने मतलब दे क्या है, टेल मी, मेरे को बताओ, इफ़ योर बॉडी बिकेम डर्टी, क्या आपकी जो शरीर है वो गंदा हो जाता है, हु क्लीन इट, इसको साफ कौन करता है? तो सभी कहते हैं वी डू इट ओवर सेल्फ सर, हम अपने खुद ही करेंगे। जैसे जमनालाल ने कहा से वैसा ही बच्चों ने जवाब दिया कि हम अपना शरीर खुद ही साफ करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। फिर टीचर कहता है इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, अगर आपका रूम गंदा हो जाए, इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी, क्या आपका रूम गंदा है तो क्या आपकी मम्मी की ही ये जिम्मेदारी, ड्यूटी यानी जिम्मेदारी या कर्तव्य, यानी आपकी मम्मी की जिम्मेदारी है कि वो उसको साफ करें, क्लीन इट यानी इसको साफ करें। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या आप अपना रूम साफ नहीं करते हो? चलो आपके अलग अलग कमरे नहीं होंगे आपके पास में, लेकिन जिस मतलब खाट पे आप सोते हो, जिस वो तो उसको झाड़ने का काम करते हो या नहीं करते हो? उसके जो कपड़े हैं वो तय लगा के रखते हो या नहीं रखते हो? हाँ, तो